जो झूलो वृंदावन में
सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापते वन्दे सूर्यशशाङ्किवन्निनयना वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदा वन्दे शिवशङ्कर वन्दे शिवं शङ्करं। नंदी ने भगवान भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, भगवान मैं आपका नित्य निकट रहने वाला दास बना रहूं, निरंतर मैं आपका दर्शन करता रहूं। भगवान भोलेनाथ ने भी नंदी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने प्रमथ गणों का अधिपति बना दिया। किनको? नंदी। आगे वृत्तांत आएगा। दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन तथा शिव को आहूत नहीं करना, मतलब उनको यज्ञ में बुलाना नहीं। ये सब महात्मा है, आगे इसकी विस्तृत कथा और आएगी। दक्ष का भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव बना ही रहा। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों, यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को तो निमंत्रित किया, किंतु विद्वेष के कारण भगवान भोलेनाथ तथा उनकी पत्नी सती को नहीं निमंत्रण दिया। इस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना कर उन्हें भी आवाहित कर लिया। नारायण को भी दक्ष ने बुला लिया, ब्रह्मा जी को बुला लिया, परंतु हमारे बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि द्वेष था। कब का? जब वो अंतरिक्ष में हो प्रकट होकर सती का वर्ण कर लिया। और इस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर उन्हें भी आवाहित कर लिया। इसकी कथा आगे आएगी। आगे महर्षि दधीचि के द्वारा दक्ष को भगवान भोलेनाथ की महिमा बताना। दधीचि ऋषि, ये जिस मोहल्ले में कथा हो रही है उनके गुरु जी हैं, गुरुआ समाज के गुरु है दधीचि जी। महर्षि दधीचि के द्वारा दक्ष को शिव की महिमा बताना। उस यज्ञ में महामती दधीचि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में कौन थे? जब दक्ष ने यज्ञ किया था दधीचि ऋषि भी पहुंचे थे। उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति को समझाने का प्रयास किया। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो वहां पर शिव जी का भाग नहीं था, आसन नहीं था, तो दधीचि महाराज ने उन्हें समझाया कि हे दक्ष, शिव विहीन यज्ञ कभी भी फलदायक नहीं होता। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, जो वाक्य में अर्थ नहीं हो, वेद ज्ञान से शुद्ध ब्राह्मण, जिनको वेद का ज्ञान नहीं हो, जीरो हो, वो ब्राह्मण, तथा गंगा से रहित जो देश हो, जैसे पति के बिना स्त्री का तथा पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, जैसे निर्धन व्यक्ति की आकांक्षा व्यर्थ होती है, जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण, हवि से रहित होम, उसी प्रकार शंभु के विहीन यज्ञ
कभी भी पूर्ण नहीं होता। दधीचि की इन बातों को सुनकर दक्ष को और भी क्रोध आ गया। दक्ष को दधीचि महाराज समझा रहे हैं, परंतु फिर और उसकी क्रोधाग्नि और बढ़ गई। इन बातों को सुनकर दक्ष और भी क्रुद्ध हो गया और अपने अनुचरों से बोले, इस ब्राह्मण को यहां से यज्ञ से दूर निकाल कर भेज दो। मुनिश्रेष्ठ दधीचि भी उनकी सभा से चले गए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष माना नहीं, तो स्वयं ही अपने कमंडल लेके, आसन लेके यज्ञ सभा से निकल गए। अब देवी सती का पिता के यज्ञ में जाना। इधर देवर्षि नारद जी नारायण 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 का कीर्तन करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर पधार गए। उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करने लगे। नारद जी ने वहां भी आग लगाई कि वहां पर यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हारे और माँ को निमंत्रण नहीं दिया, तो यज्ञ में जाने के लिए मस्का लगाने लगे। भगवान शंकर ने स्वयं तथा अपनी प्राण प्रिया सती दोनों के लिए जाना अस्वीकार कर दिया। तब नारद जी ने देवी सती को जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सती ने नारद जी की बात सुनकर पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन मां नहीं मानी। तो सती ने तो नारद जी की बात सुनकर जाने की मन बना लिया। यद्यपि शिव ने यज्ञ न आहुति दे और वहां से छाया के रूप में मां प्रकट हुई। भगवती सती ने तत्क्षण एक छाया सती का प्रादुर्भाव किया। छाया सती को अपना मंतव्य बताकर वे अंतर ध्यान हो गई और आकाश में स्थित हो गई, क्योंकि वो तो पूर्णा शक्ति है। इधर छाया सती दक्ष प्रजापति से कुपित होकर कहने लगी कि तुम सनातन शिव और मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो। दक्ष ने भी छाया सती को, मां ने तो अपनी देह यज्ञाग्नि में डाल दी थी, लेकिन मां ने अपनी छाया प्रति वहां उपस्थित कर दी। तो दक्ष ने उस छायापति सती की भी बड़ी निंदा करी और भला बुला कहने लगे। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ जाने पर क्रोध से प्रतीप्त नेत्रों वाली छाया सती देवताओं के देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उसी क्षण यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई। जब जैसे ही मां ने प्रवेश किया यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में, तो यज्ञ की अग्नि बंद हो गई, शिथिल हो गई, बुझ गई। यज्ञ मंडप मात्र उसी क्षण अग्नि बुझ गई और यज्ञ मंडप मात्र आधे क्षण में जैसा शमशान रहता है उसी प्रकार परिणित हो गया। आगे चलकर वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस किया गया। इधर नारद जी ने सदाशिव भगवान शंकर को सारे समाचार अवगत कराए। नारद जी नारायण नारायण करते हुए जैसे ही सती ने अपनी देह त्यागी, तो नारद जी वहां से नारायण नारायण करते हुए सटक गए और कैलाश पर्वत पर जाकर भोलेनाथ को बतियाने लगे। यह समाचार सुनकर शोकाकुल हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर उनके ऊर्ध्व नेत्र से, तीसरे नेत्र से अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रादुर्भूत हुई और उस अग्नि से एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। और भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष यज्ञ में जाकर उसे विध्वंस करने की आज्ञा
प्रदान कर दी। वीरभद्र प्रथम गणों के साथ दक्षपुरी में पहुंचे, यज्ञ का विध्वंस कर डाला तथा दक्ष का सिर भी काट डाला। इस प्रकार यज्ञ के नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें भगवान सदाशिव को प्रणाम कर दक्ष को जीवित करने और यज्ञ को पूर्ण करने की प्रार्थना करी। वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। चूंकि दक्ष ने भगवान की शिव की निंदा की थी, इसीलिए गूंगे पशु का सिर दक्ष के धड़ के साथ जोड़ दिया। जा तू मैं करता रहना, क्योंकि इस कलयुग में भी जो जिन्होंने मेरा है मैं हूं करेगा तो उसकी दशा भी बकरे जैसी ही होना है। इसके साथ ही यज्ञ को विधि विधान से पूर्ण कराया। अंत में दक्ष प्रजापति भी भगवान शंकर का स्तवन करने लगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तवन किया और ब्रह्मा जी ने कहा, जो नराधम यज्ञ में शिव के बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महान पाप के भागी बन जाएंगे। इसीलिए जहां भी कोई भी सारी पूजा होती है तो रुद्र कलश का स्थापन ईशान्य कोण में किया जाता है, जब भी वो कार्य पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ भी उस पर कृपा बरसाते हैं। शोक संतप्त भगवान शिव को देवी के दिव्य दर्शन और 51 शक्तिपीठ जो है उनका आविर्भाव का रहस्य बताते हैं। सती के वियोग में भगवान शंकर बड़े दुखी हुए और ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें समझाने का बड़ा प्रयास किया और कहा कि वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं केवल एक कल्पना मात्र है। इसके अनंतर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने मां भगवती का स्तवन किया। ओ अम्बे भवानी मैया, अम्बे भवानी, 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 अम्बे भवानी मैया तुलजा भवानी, अम्बे भवानी मैया तुलजा भवानी, अम्बे
इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भगवती का स्मरण किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवी ने आकाश में स्थित होकर उन्हें दर्शन दिया और भगवान शिव को स्तुति किया, करते हुए कहा कि आप स्थिर चित्त हो, मैं स्वयं हिमाचल की पुत्री बनकर और मेनका के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको मैं प्राप्त होऊंगी। उन्होंने शिव से यह भी कहा कि दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। मान्य भगवान भोलेनाथ ने मां का शव लेकर और तांडव किया और तांडव करते हुए पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड मंडल में फेंकते गए और वहां मेरा शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित होंगे। जहां पर योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा जो आज की मां कामाख्या है। बोल कामाख्या मैया की जय हो। तदंतर भगवान भोलेनाथ यज्ञशाला में प्रवेश करके और सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए और उसे सिर पर उठाकर तांडव करने लगे और ब्रह्मा, इंद्र आदि देवगण इस अपूर्ण दृश्य को देखने के लिए आकाश में आ गए। भगवान तांडव कर रहे थे, दसों दिशाओं से पुष्प वृष्टि होने लगी। प्रथम गण मुखवाद्य यानी जो गाल बजाते हैं इस प्रकार से वाद्य बजाने लगे और गाने लगे और चारों ओर नाचते हुए सती जी शिव के छाया शरीर को ले कभी सिर पर रखकर, कभी दाहिने हाथ में रखकर, कभी बाएं में हाथ रखकर, कभी कंधे पर रखकर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण करके अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। जटाटवी ज्वल ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बिका भुजङ्गतङ्ग मालिका डमाडमाडमाडमाडमाडमार्वयं प्रचार चण्ड ताण्डवम् तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं जनिन्दनेति लोलवि किलादवीति वारवेषु नन्दिने महीजलि ज्वलज्वलज्वलज्वल पटारपावकेशरे चतेरतीव तीक्ष्णं प्रतीक्षजं जनं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा परन्तु संस्तु प्रेमदेवनामनं मानसे कृपाकटाक्षधारणि निरुक्षुदुर्गपादरी क्वचित्तिगं मनो विनोदमानवेतु वस्तुरि जटाभुजङ्गपिङ्गला पुरत्यमाणिपप्रदा कदम्बकोपकोपकादिरञ्जीवन्ति देविके प्रदान्तसिन्धुभ्राक्षिरा वेदान्तमे मनोवर विनोदभूतविभृतिभूतङ्गकीर्तिनन्दन कलाकराभलालिपट्टिका भुजङ्गरङ्गदीधरा
धराधरेन्द्र नंदिनी गुणकृता त्रिपक्षिता प्रकल्लये शिवालये त्रिलोचने मर्दने सहोमनोगमल्लरे विराडमा निमूर्धने प्रफुल्ल नीलपङ्कजा प्रपञ्च नीलमर्दने विलोलवीतिवल्लरे विराजमानि मन्दरे नमस्य चक्रभाग्ये चक्रदे त्वदीयमोदपङ्कजं महाभजे नमो भजे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान तांडव करते हुए और माँ का शरीर लेकर इधर उधर तांडव करते हुए और अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करते हुए और देवताओं को चिंता हुई कि जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शरीर के जो शरीर का छाया शरीर था उसके टुकड़े करते करते गिरा दिए नारायण ने। भगवान तो तांडव कर रहे थे लेकिन वो शरीर के टुकड़े कैसे किए? नारायण के सुदर्शन ने। और शरीर के वे सारे अंग धरातल पर अनेक स्थानों में गिरे। पृथ्वी पर वे ही स्थान महातीर्थ और सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात हुए। भगवान विष्णु के कहने पर नारद ने शिव से संचित्त होने की प्रार्थना करी। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने नृत्य त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए नारायण को श्राप दे दिया कि त्रेता युग में विष्णु को पृथ्वी पर नारायण को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि तुझे सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा और जिस प्रकार से मुझे छाया पत्नी का वियोग बनना पड़ा उसी प्रकार राक्षस राज रावण विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें भी वियोगी बनाएगा। विष्णु भी मेरी ही भली भांति इस प्रकार शोक से व्याकुल होंगे जिस प्रकार से मैं आज व्याकुल हो रहा हूं। भगवान शिव का काम रूप में तपस्या करना, भगवान विष्णु को श्राप देकर शिव जी स्वस्थ चित्त हो गए और उन्होंने मां जगदम्बा के बताए हुए पूर्व वृत्तांत को याद करके गुह्यपीठ यानी कामाख्या काम रूप में तपस्या की। भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उनके इच्छानुसार यह वरदान दिया कि मैं अपने अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको पति रूप में प्राप्त करूंगी। इसके साथ ही में पूर्णा अवतार लेकर पार्वती के रूप में भी आपकी पत्नी बनूंगी, गंगा के रूप में और पार्वती के रूप में। देवी गंगा तथा पार्वती का प्राकट्य महादेवी दुर्गा ने हिमाचल के यहाँ मेनका के गर्भ से गंगा तथा पार्वती के रूप में अवतरित हुई। मेनका के ही गर्भ से माँ गंगा का प्रादुर्भाव और माँ पार्वती का भी प्रादुर्भाव हुआ है। बोल गंगा मैया की जय, पार्वती मैया की जय। ब्रह्मा जी हिमालय से गंगा को मांगकर देवताओं के साथ
उन्हें स्वर्ग लोक ले गए तथा उन्हें शिव जी को समारोह पूर्वक पत्नी के रूप में प्रदान की। जो जगदम्बा ब्रह्मा जी के कमंडलू में रही थी, उन्होंने ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर और ब्रह्मद्रव के रूप में पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का मां गंगा ने उद्धार किया तथा अन्य सभी प्राणियों के वे कल्याण करती है। इस प्रकार सती ने अपने अंश रूप से गंगा के रूप में हिमालय की पुत्री होकर तथा पूर्णांश से पार्वती रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। नारद जी ने के द्वारा पार्वती जी के जन्म की कथा सुनने की जिज्ञासा करने पर महादेव जी ने कहा कि देवी मैना ने शुभ दिन में जगन माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। उस समय गिरिराज हिमाचल ने भगवती जगदम्बा के रूप में कन्या का दर्शन करते हुए प्रणाम किया और उनसे अपना वृत्तांत सुनाने की प्रार्थना की। कौन ने? हिमालय ने। किससे? मां पार्वती से। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हिमाचल ने विभिन्न प्रकार से भगवती की प्रार्थना करते हुए ब्रह्म विद्या प्रदान करने का उनसे अनुरोध किया। वहीं पर मां जगदम्बा ने देवी द्वारा हिमालय को देवी गीता का उपदेश दिया था। बोल अम्बे मात की जय हो। आज प्रथम दिवस था, कथा विलंब से प्रारंभ हुई और अब कथा मां पार्वती के गंगा जी के चरणों में विश्राम देते हुए आज की कथा मां के चरणों में विराम दी। बोल अम्बे मात की जय हो। कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जा रही है, ये पूर्ण विश्वास है। माँ की कृपा हुई। आज थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। उपवास है इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। अम्बे मात की जय हो। ओम हरि चिंता हरो ओम हरि चिंता हरो मराना भगत धन आज बुलावे आवो आवो ने बाबा भोलेनाथ भगत धन आज बुलावे आवो आवो ने बाबा भोलेनाथ भगत धन आज बुलावे। उज्जैन नगरी पोथी मही
चलिए आरती। लेकिन अगर एक दूसरे को धक्का देंगे तो हम आरती नहीं कर पाएंगे। खड़े हैं, अपने हृदय में विराजमान प्रभु को अपने शरीर की ऊर्जा के द्वारा आरती करें। जरूरी नहीं है कि इस थाल को हाथ लगाएंगे तभी आपकी आरती पूर्ण होगी। अगर आप अपनी जगह से खड़े होकर के भी भगवान की आरती करेंगे तो यह आरती परिपूर्ण होगी। इसके लिए एक दूसरे को धक्का न दें, अपने स्थान पर खड़े होकर के ही आरती करें। जय प्रधान जजमान आगे आ जाए आरती के लिए। अम्बे भैया तेरी आरती गाओ, अम्बे भैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ मैया तुम्हें कोरी जाओ, आरती गाओ मैया तुम कोरी जाओ, अम्बे मैया तेरी आरती गाओ, अम्बे मैया तेरी आरती गाओ, माथे पे मैया जी के मुकुट विराजे, माथे पे मैया जी के मुकुट विराजे, गले में गंदे माला साजे, गले में फूल चढ़ाओ, अम्बे मैया गीता सुर मैया राता बीज को हरे मोरी मैया, माँ तेरे चरणों के दर्शन पाओ, मैया तेरे चरणों के दर्शन पाओ, माया पाओ, तेरी आरती गाओ, हर कंठ में तोरे कटार विराजे, कंठ में तोरे कटार विराजे, पाँवों में पाँवों में पैजनिया तोरी आरती गाओ, अम्बे गावे माता हित तोरी आरती गावे, बसे में पावे माते चरण जोगी गाओ, अम्बे मैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ मैया तुम्हें को बनाओ, आरती गाओ मैया तुम्हें को रिझाओ, आरती गाओ मैया तुम्हें को रिझाओ, अरे अम्बे मैया तुम्हें, अम्बे मैया तेरी आरती गाओ, अम्बे मैया तेरी आरती गाओ, सिंगाजी घर हरि को बधावनो, तुम जनो तो मामा मुझिला, सिंगाजी घर हरि को बधावने, मामा मारो ना दीवाना गोरा लाभ है, ओ नंदोला सिंगाजी घर हरि को बधावनो, सिंगाजी घर हरि को बधावनो, जय करा पहाड़ा वाली दा धर्म की, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, नमो पार्वती पतये
हर हर महादेव हर 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 जय जय श्री राधे बोल तुल्या भवानी नहीं होते। इस प्रकार इंद्रादि को पतन से बचाने के लिए देवी शक्ति, जिसे ब्रह्म कहिए, तेजो रूप में उनके सामने प्रकट हुई। वह तेजोमय रूप यक्ष के रूप में था। यह यक्ष कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है या शंकर है, यह देवता जान न सके। जिज्ञासा को शांत करने के लिए जैमिनी ऋषि को व्यास जी महाराज बताते हैं कि इंद्र ने पहले अग्नि को बुलाकर कहा कि यह जानो कि यह यक्ष कौन है, अर्थात यह तेजोमय रूप क्या है। अग्निदेव यज्ञ के पास जाकर क्या बोलना चाहते हैं कि यह समझ में न आने के कारण वहां पर जाके यक्ष चुप हो गए। फिर यक्ष ने पूछा, तेज को पूछा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि मुझे अग्नि अथवा जात देव ऐसा कहते हैं। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि तुम में क्या बल है? उत्तर में अग्नि ने कहा कि मैं पृथ्वी में जो कुछ है सबको अर्थात जगत को मैं जला सकती हूँ। अग्निदेव अपनी सर्व शक्ति लगाकर भी इस प्रकार अग्निदेव को अहम आ गया, तो यक्ष ने उसके सामने एक अग्नि के सामने मतलब अग्नि को अहम आ गया, अग्नि को अहम आ गया। तो यक्ष ने उसके सामने एक घास का टुकड़ा तृण रखा और कहा कि हे अग्नि, इसको तू जला दे। अग्निदेव ने अपनी सर्व शक्ति लगाकर भी उस तृण को जला न सके, तो उनका गर्व वहां पर भंग हो गया। लज्जित होकर उन्होंने अपना रास्ता अग्नि ने नाप लिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वायुदेव यक्ष के सामने पहुंचे, तो यक्ष ने प्रश्न किया कि हे वायु, तुम कौन हो और तुमने क्या शक्ति है? वायु ने अपने पराक्रम का बखान करते हुए कहा कि मैं जगत तल में जो कुछ है सबको मैं उड़ाकर ले जा सकता हूँ।
जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में बनाया था। एक बार की बात है, एकदा नैमिषारण्ये मुनयः शौनकारमे। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 महर्षियों ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत। हे महामते, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का हमारे सामने वर्णन कीजिए। सब मुनियों ने किससे पूछा? सूत जी महाराज से, जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में भी नवदा भक्ति जागृत हो। ये नवदा भक्ति क्या हो? कौन सी है? भगवान की भी भक्ति के दो भेद है, वेदी और परा। वेदी भक्ति को साधन भक्ति और परा भक्ति को साध्य भक्ति कहते हैं। वेदी या साधन भक्ति के पुनः ये दोनों भक्ति के 9 भेद हो गए। यही है नवदा भक्ति है। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उसी का कीर्तन और उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदन, दास्य भाव, साख्य भाव और आत्म निवेदन, यही नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तन पर ब्रह्म, ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी स्तुतियां सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवी मई परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। वेदों ने कहा, वेद भी बताते हैं कि दुर्गे आप संपूर्ण जगत का पर कृपा कीजिए। हे परमे, आप में ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों के कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसीलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। हे माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ है? मगर माँ के वर्णन करने में भला कौन समर्थ है? भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर दिया था। माँ के ही चरण कमल हृदय पर रखकर कालकूट विष को धारण किया। तीनों लोगों की रक्षा करने वाली हे अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती है और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूह में रहित है, जो पर ब्रह्म है। वह न पुरुष है न नारी है, वही है परा शक्ति है। स्त्री पुरुष रूप में दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही वह दोनों विभक्त हुई है। इस कारण वह परब्रह्म ही मायामय शक्ति स्वरूप है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है, जो जल की बूंद है उसको मानव क्या समझ लेता है कि यही जल है, ऐसा ध्रुव निश्चित होता है। उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सत्यात्मक ब्रह्म ही है, ऐसा मन में विचार होता है। और पुनः परात्पर पर ब्रह्म जो पुरुष बुद्धि है वह शक्ति स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित 6 चक्र है। मनुष्य की देह में 6 चक्र है।
सत चक्रों में ब्रह्मादि में जो 6 विभूतियां सुशोभित होती है वो प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परम देश पद को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं होती, अपितु वह तो आप में ही है। देवी एकमात्र केवल आपके चरण कमल ही देवताओं के लिए द्वारा वंदित है। हे दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। सूजी महाराज कहते हैं इत्वेवं श्रुतिवाक्येषु श्रुतिवे संसुता सती स्वरूपं दर्शयामास जगदम्बिका सनातनी। ज्योति रूपाई सा देवी सर्व प्राण व्यवस्थिता या सस्य संशय चेतुं स्वतंत्रा प्रतिमादये। व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेदाचार्यों से स्तुत की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली जो ज्योति है और वही ज्योति रूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से शोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी और अस्त्र शस्त्रों से मां सुशोभित थी। वे भगवती सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी वह सौ पर भी सवार दिखाई पड़ती थी। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। कौन? मां पूर्णा शक्ति। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में बैठ जाती थी और कभी शिव जी के साथ गौरा के रूप में वाम भाग में देखी जाती थी और कभी राधा से कृष्ण के रूप में हो जाती थी। कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी और कभी शिव का रूप धारण करके उन भागों में गौरी के रूप में स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर वहां पर व्यास जी महाराज का संशय दूर किया। सूजी महाराज कहते हैं इस प्रकार पाराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। यहाँ पर मां चतुर्भुजधारी अम्बे की अपन भव्य स्तुति करें। वेदो धाम समप्रभां भगवते स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेटविदा धाता विलासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविदिकां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामनलाग्निकां सतिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां। अम्बे मातृ की जय, दुर्गा भवानी माता की जय। उमड़ी सुरती माँ में शर्माई गई रे। उमड़ी सुरती माँ में शर्माई गई, उमड़ी सुरती माँ में शर्माई
जब से